हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और एक बार फिर आपका दावत एंड फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी फैमिली के साथ। और गाइस हम भी सब ठीक है। आज मॉर्निंग के 6:30 हो रहे हैं और आज हमारा शिवलू जल्दी उठ गया है 6 बजे, क्योंकि उसकी नींद ख़राब हो गई। आज हमने थोड़ा एसी जल्दी बंद कर दिया 3 बजे, और उन 4 बजे करते थे तो उसे गर्मी लगी। फिर 1 घंटे बाद ही गर्मी होने लगती है, लेकिन कमरा ठंडा हो रहा था। लेकिन उसकी नींद ख़राब ऐसी हुई है कि उसके पैर में खुजली खुजली लग रही थी। बार बार खुजली खुजली कह रहा था कि खुजली कर ली है। तो मैं समझ गया था कि मच्छर ने काटा होगा जरूर। तो मैंने देखा उसके दोनों पैर में जैसे थे दाने हो रखे थे, मच्छर ने काट रखा था। तो उसकी खुजली खुजली की वजह से उसकी नींद ख़राब हो गई है। गर्मी तो नहीं हो रही है, नींद आ रही थी कमरा। तो इसी की वजह से उसकी नींद ख़राब हो गई है। और वो बाहर यहाँ पर सोया हुआ कभी उठ रहा है, कभी सोया कभी उठ रहा है। और उनको टॉयलेट लगी, वो भी नहीं सो गई आके बाहर वाले कमरे में, क्योंकि बाहर वाला कमरे में खिड़की से थोड़ा ठंडा रहता है। तो फिलहाल गाइस जो मैं ये अब पानी नहीं आता, तो यही होता है, थोड़ा कभी आता पानी और कभी नहीं आता। इसी वजह से पहले मैंने मशीन में पानी भर देता हूँ। आज आए नहीं रखा जाता, कल मैं ये नाले में पानी लेके आया हूँ। तो इसमें नाले में कितना होता है, पिछली बार भी हम ऐसे लाए थे तो उसमें पानी बहुत कम था, और इस वजह से इतना पानी निकलता पूरा। और ये जो दूसरे हमारे पट हमने लिए थे, अब मेरे भाई शादी की रोटियाँ बनाएंगी, मैं छील दूँगा। मैं फटाफट छील के ज़्यादा देर रखे रखे ये ख़राब हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन बर्तनों को बस 1-2 भुट्टा रख दूँगा सोने के लिए, बना के खाने के लिए। उसे बहुत पसंद है, रात को भी करे थे मुझे भुट्टा बनाना और बढ़ा के मुझे भुट्टा खाना। तो मैंने कहा ठीक है खा ले, लेकिन वो रात को भी सो गई। तो मैं इन भुट्टों को छीलते हैं, हम पहले इसके छिलके निकालते हैं। इनके छिलके निकालने के बाद ही इसके दाने दाने निकालूंगा। शिवू धनिया चाहिए सीधा, क्या धनिया लेना है? धनिया लेना, पुदीना तो है, पुदीना चाहिए, धनिया नहीं लेना ये। अभी धनिया पुदीना वाला आया था खिलाया, लेकिन हमारे पास है इस टाइम। तो मैं इनके पहले छिक्कल निकालूंगा, फिर उसके बाद दाने निकालूंगा। जो हार्ड हार्ड है उसे तो मैं इनके ही निकालूंगा, वो सॉफ्ट में रख देता हूँ सोनू को बढ़ाने के खाने के लिए। जो नाजुक नाजुक है देखता हूँ, सोनू बढ़ा के खाएगी इसे। ये नाजुक है, ये हार्ड है, सूख गए रखे रखे सारे भुट्टे खराब। नाजुक के सारे अब सारे हार्ड हो गए सारे भुट्टे। ये पता नहीं कैसे होगा। हाँ ये सॉफ्ट है, ये सोने के बनाने के लिए रह देता हूँ। बाकी इन 1 2 3 4 को हम छीलेंगे, इसके बाद इसकी निकालेंगे ये दाने दाने निकालेंगे। तो छीलने के बाद फिर इसकी शाम को वाइप बनाएंगे। रोटी में छील के रख देते थे, इस टाइम में तो दाने निकाल देते हैं फटाफट। मैंने छील दिए हैं और इसे हम शाम को बढ़ाएंगे। जो छिक्कल वाला है, बिना छिक्कल वाले से हम अभी बढ़ा देंगे अगर सोने उठ जाएगी तो। और फिलहाल ये जो 3 भुट्टे हैं इनके मैं दाने निकालेंगे, इनकी हम रोटी बनाएंगे। मेरी वाइफ रोटी बनाएंगे, मैं दाने निकाल के हम भिगो देंगे, शाम को भी रोटी बनाएंगे। ये हमारा शिवलू सो गया दोबारा। इसके नीचे मैंने गद्दी भी बिछा के कहीं टॉयलेट भी कर सकता है। फिर करेगा नहीं, गर्मी हो रही है, लेकिन इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। सब मच्छर ने खाया था तो खुजली लगने लग गई थी, खुजली की वजह से इसकी नींद खराब हो गई थी।
मेरा सिर दुख गया, खुजली खुजली कर रहा था। और ये आज मेरी वाइफ बना रही है पहाड़ी दाल की दाल। तो ज़्यादा नहीं होगा चिकन आधे की भिजाऊँ मैं भिगाने के बाद बहुत ज़्यादा हो गई है ये दाल। अदरक भी डालते हैं वहाँ लहसुन और प्याज मेरी वाइफ अदरक छिले। तो देखो भिगाने के बाद कितनी ज़्यादा हो गई है। कल रात को कितनी जरा सी थी, इतनी सारी मिल गई भिगाने के बाद। बच जाएगी फालतू पता है बेकार ही जाएगी। और ये मेरे जामुन अभी तक चल रहे हैं, 2-3 दिन तीसरा दिन है। जो मैं लाया था आधे किलो, और मीठे भी हो रहे हैं बहुत ज़बरदस्त टेस्टी। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ गाय को रोटी देने। तो रोटी पड़ी है और ये हिस्से का पूरा है। तो ये भी मगर डाल के गाय में, गाय की रोटी भी रखी है। तो मैंने देख करा सोया हुआ है। यहाँ रोटी देने गाय को। और यहाँ पूरा खाली एरिया गौशाला बना हुआ है, सारी गाय ले खाएंगे पत्ते, खाएंगे खाते पत्ते। चले कुछ नहीं, चले सारे गाय खाने लग गई है पत्ता। अलग नहीं खा ले। यहाँ गौशाला बनाया है तो गाय के लिए चारा वारा इसी में डालते हैं। तो ये मैंने डाल दिया पत्ते खाने के लिए। हाँ ये मेरे पास आ रही है। अब नहीं है कुछ, मैंने दे दिया रोटी चल जा। ये 10 फ्लैट। और ये पेट्रोल पंप भी अभी नया नया बना है यहाँ पे। लोगों ने यहाँ पे कितना कूड़ा डाल के यहाँ पे कूड़ा का ढेर बना दिया है। पहले तो रोड तक आ रहा था ये कूड़ा, अब तो गाड़ी ने से साइड में कर दिया। ये पेट्रोल पंप है सामने, अभी अभी नया बना है 2-3 महीने पहले। और ये बन रही है यहाँ पे पुलिस चौकी, देखिए कितनी बड़ी बन रही है। जेल बन रही है, चौकी नहीं जेल। और बनती जा रही है अभी। अरे ये कुछ नहीं कर फिलहाल मेरी वाइफ ने तैयारी कर दी है दाल बनाने की। गैस का फाउंड, जो पहाड़ी भाषा में से गैस का फाउंड करते हैं। मेरी वाइफ ने इसे हल्का सा पानी डाला, दाल को सारी मिक्सी में डाली हल्का सा, फिर उसमें पानी मिलाया ताकि वो थोड़ा आसानी से पीस जाए। छूटी में पीस नहीं पाती, तो उसके बाद मिक्सी में पीसने के बाद कढ़ाई में डाल दिए। और इसे खाना क्या गैस का अच्छी तरह भून रहे हैं। अरे तेल नहीं डालना, तेल डाल दिया था पहले, उसके बाद तेल में भून रहे अच्छी तरह से। इसे कहते हैं गैस की दाल। हाँ, ये गैस की दाल है, लेकिन ये बना रहे हैं गैस का फाणू। गैस की दाल का फाणू बना रहे हैं, पहाड़ी जो गैस की दाल होती है उसका फाणू। तो इसे अच्छी तरह अभी भून दिया है। और बाकी इसमें पानी ऐड करेंगे आप, जितना आपको चाहिए हो तो खैर बाद में करेंगे, अभी तो इसे भूनेंगे ही। हल्का सा पानी मिलाया ताकि ये नीचे ना लगे, सूखा सूखा नीचे लगता है, तो हल्का सा पानी ऐड कर दिया ताकि आसानी से मिक्स हो जाए। कब तक करेंगे इसे ऐसे? कितनी देर तक हमें भूनना पड़ेगा इसे? 1-2 मिनट तक। मेरे वाइफ कलाकार हो गई तो खाना वाना पकाने की सब चीज़। और हमारा बहुत सारा प्याज रखा हुआ है ऊपर, तो मैं सोच रहा हूँ कहीं ख़राब ना हो जाए, तो उसकी कभी सब्जी भी बनानी चाहिए, है ना? ख़राब भी हो सकता है वो। जो वन ब्रेक उठा लिया करो ना, कन मतलब जो मतलब खराब हुआ। अरे बिकनी हूँ लेकिन
ज़्यादा अगर 2-3 महीने से ऊपर हो गया तो वो सड़ने लगता है वो प्याज, और ऊपर ही वैसे हमें सब्जी भी बनानी पड़ेगी जो गाँव का प्याज रखा है, क्योंकि जो ऊपर है ऊपर वाले कमरे में बहुत गर्मी होती है और आग निकलती है, तो उस वजह से प्याज जल्दी खराब भी हो सकता है। और उन्होंने रखा कोने वाले कमरे में, बाहर वाले कमरे में रखा तो थोड़ी ठंडक होती है, खिड़की से हवा आती जाती है। वह टाल दे ना पलंग का ताल। हाँ तो ताल दे ना। अरे भीतर गर्म थी ना, गर्मी होगी वहाँ पर। बाहर के कमरे में तो खिड़की से थोड़ी ठंडक आती है, ठंडा अंदर का कमरा बहुत पकता था, जल्दी खराब होने के चांस रहते हैं। पिछली बार भी हमारे प्याज खत्म ही हो गया था लगभग सारे, लेकिन 1-2 दाने ही खराब हुए थे बस। लेकिन 3-4 साल हो गए थे पिछली, 3-4 साल का 3-4 महीने हो गए थे पिछली बार। हाँ 3-4 महीने चला था। और इस बार तो ज़्यादा ही प्याज लाए हैं सीता के ब्रदर, ज़्यादा प्याज लाए इस बार तो पूरा भरा हुआ, पिछले बार तो हम कम ही लाए थे। तो ये अब ये थड़कने लग गया, मैं इसमें घी का तड़का लगाना था। घी का तड़का लगा के इसमें अलग ही टेस्ट आता है, अलग ही स्वाद। नहीं लगाना दाल में लगाते हैं, बोले इसमें घी का तड़का नहीं लगा सकते बोला। ऐसे घी का तड़का जब मेरी वाइफ कभी कभार लगाती है दाल में तो पूछो मत, इतना अच्छा टेस्ट और खाने में आता है स्वाद बहुत ही, घी का तड़का लगा के। फिलहाल ये अभी थड़कने लग गया है। मसाला डाले सीधा तीन सीधा सीधा मसाला डाले। अच्छा मसाले बस पहले ऐड कर लिए थे, मिक्सी में जब दाल को पीसते थे तभी ऐड कर लिए थे। मैं सोच रहा था कि अभी मसाले डालेंगे मेरी वाइफ, लेकिन ऑलरेडी डाल चुके हैं जब वो मिक्सी में से पीस रहे थे। बस अभी ये गाढ़ा लग रहा है, आप अपना अनुसार बना सकते हैं इसे। ना पानी मिला दे, एक बार मिला दे बाद में स्वाद नहीं आता। अब मुझे गाढ़ा लग रहा है तो मैंने कहा हल्का पानी और मिला देना, क्योंकि गाढ़ा तो अभी लग ही रहा पकने के बाद, फिर ये और गाढ़ा हो जाता है। तो मेरी वाइफ कह रही अभी तो वह रोटी के साथ हमें गाढ़े रहने दो, बाद में पानी मिला देंगे बस चावल के लिए। लेकिन फिर इसमें फिर बाद में जब पानी मिलाते हैं तो वो टेस्ट नहीं रहता है, इसलिए अभी मिलाते हैं। अभी और पानी डालो से, अभी मेरे वाइफ को अंदाज़ा नहीं है कितना पानी डालना है कितना के, लेकिन अंदाज़ा मुझे एक बार में ही हो जाता है। फिर चावल भी मैंने 1-2 बार ही बनाता हूँ तो अंदाज़ा हो जाता है कितना पानी डालना है, कितना और कितने चावल मेरे लिए होंगे। हालांकि मेरी वाइफ को मेरी मम्मी को इसका अंदाज़ा अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि दिन में मेरी मम्मी चावल बनाती है, लेकिन उन्होंने अभी तक एक अंदाज़ा नहीं हुआ कि कितने बनाने हैं, कितने जनों के लिए कितने फिट बैठेंगे। डेली रात को चावल इतने बचते हैं, तब गाय को डालने पड़ते हैं। एक आध तो कभी कभार एक आध दिन तो चल जाता है, लेकिन डेली बच रहे हैं आजकल। हाँ अब ठीक है, अब देखो इतना हल्का पतलापन लग रहा है, लेकिन ये पतलापन भी काफ़ी ठीक है, क्योंकि ये पतला हो तो गया ज़्यादा, लेकिन अभी ये ज़्यादा पतला नहीं है, पकने के बाद एक गाढ़ा हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा तो इतना पानी अभी ठीक है इसमें। अभी ये नमक ज़्यादा मत दिए, अभी मैं नमक डाली खर्च नमक भी रहेगी वाइट नहीं, नमक नहीं क्या किया तो इतना पतला है ये ठीक है। और अभी इसमें नमक मेरी वाइफ मैं नहीं दे रहा, मैं इधर कर रहा हूँ मेरी वाइफ को, मेरी वाइफ कह रही है मुझे धक्का मत दो। अभी मैं दिखा रहा हूँ लोगों को कि ये मतलब इसमें अभी इतना पतलापन है, तो ये अभी पकने के बाद और गाढ़ा होगा। इतना ठीक है, नहीं मैंने अपने लिए रखा है, मैं खा लूँ जाऊँ। तो गाइस आप ये तो हमारा पकता रहेगा जब तक। तो फिलहाल मैं लेने आया था यहाँ पर कटोरा एक, भुट्टे के दाने छीलने हैं, मुझे भूल जाता तो इसके सामने कुछ काम नहीं कर पाता, इस टाइम तो सोया हुआ है। तो मैं दाने छीलने जा रहा था, इसलिए मैंने देखा कि मेरे वाइफ कैसा काम करने लगी, तो मैंने कहा चलो उनके साथ ही थोड़ी वीडियो बना लूँ। और अब मैं छीलूँगा उसमें भुट्टे के दाने। आज फिलहाल पानी आया नहीं है, चावल मैंने पहले से ही वॉशिंग मशीन में भर के रख दिया। हाँ कोई पता नहीं होता, कभी इतने टाइम का खाना आधे घंटे कभी डेली आता है, कभी आता ही नहीं है। तो मैं फिलहाल ये भुट्टे के दाने छील रहा हूँ, या 12 छील लूँ,
और सोनी भी सो रही है, ये शेड्यूल हुआ है, ये सो रही है। बाहर वाले कमरे में थोड़ी ठंडक है, यहाँ खिड़की से हवा आती रहती है, तो जैसे उससे नींद आ रही है। आज मच्छर ने काट दिया से, पहले हम मच्छरदानी लगाते थे गाइस, लेकिन क्या हुआ बीच में गर्मी ज़्यादा होने लग गई थी, तो गर्मियों में मच्छर का नामो निशान नहीं था, तो वो थे नहीं, मर गए थे। अब एक्चुअली ये हुआ कि अब एक दो दिन बीच में बारिश हुई है, बारिश से फिर मौसम ठंडा हुआ हल्का फुल्का, और फिर मच्छर आने लग गए छोटे छोटे से, हल्का फुल्का तो मौसम ठंडा हो गया था, लेकिन मौसम में हो गई है उमस, हवा नहीं चल रही, इस वजह से थोड़ी गर्मी ज़्यादा लग रही है 3 दिन से। तो बारिश के बाद फिर मच्छर थोड़े फिर स्टार्ट आने लग गए, पतले पतले से छोटे छोटे से, तो उसी ने हमारे मच्छरदानी लगाने बंद कर दी थी, तो उसी ने हमारा सिल्लू का पैर काट लिया था। तो इसी वजह से हमारा सिल्लू, मुझे भी रात को बहुत मच्छर खाते थे, लेकिन मैं चादर ओढ़ रहा था इसी में, और हमारा सिल्लू चादर ओढ़ता ही नहीं था। फिलहाल मैं ये छील रहा हूँ अभी, तो छीलने के बाद मैं 3 भुट्टे छीलूँगा, उसके बाद हम शाम को उसे रोटी बनाएंगे, भिगो के रख देंगे शाम को 2-4 घंटे पहले, तीनों को छीलूँगा। तो गाइस फिलहाल मैंने तो 2 मूंगरी तो छील दी, 2 भुट्टे, लेकिन 2 भुट्टे में तो ये मेरी कटोरा फुल हो गया, मुझे और कटोरा लाना पड़ेगा। तो मेरा दाने निकालते निकालते बिना ये अंगूठा के नाखून दर्द होने लगे था, तो मैंने एक जैसे निकाल क्योंकि ये बहुत हार्ड है भुट्टे का, और अंगूठे का ये दर्द होने लग गया निकाल कर। मैंने एक आइडिया सोचा, वैसे एक लाइन की दिक्कत, एक लाइन निकल जाए तो फिर मुश्किल, एक लाइन निकालने में मुश्किल, उसके बाद तो अपने आप निकल जाती, तो मैंने सोचा कि एक चम्मच लिया हूँ, तो मैं चम्मच से ऐसे निकाल रहा हूँ। फिलहाल आइडिया है मेरे दिमाग में, जैसे हाथ को उसने मेरा निकाला था, ऐसे चम्मच डाला इसके अंदर कोने के गैप में, और ये आ गए। तो फिलहाल मैं ऐसे चम्मच से निकाल रहा हूँ एक लाइन, फिर एक लाइन तो अपने आप निकल जाती है, उसमें नाखून दर्द होने की ज़रूरत नहीं है। हैं क्या ना एक लाइन उधार हाथ दर्द उंगल दर्द है ना, तू खा दे एक लाइन उधार बोलना तो आसान है, एक लाइन उधार। मैंने 2 भुट्टों के एक लाइन उधारे, नाखून दर्द हो गया, इतने टाइट है वो। लाइन में 2 मेरी वाइफ ने 2 बीज ही निकाले, बस नाखून दर्द हो गए। मैंने 2 भुट्टे उधार दिए, और मुझे कह रही मेरी वाइफ की एक लाइन उधारो पहले मुझे, वो तो मुझे पता है एक लाइन उधार, लेकिन एक लाइन उधारने में मेरे नाखून दर्द हो गए। जब गले ऐसे उधारा, जब उधारा तो खुद नाखून दर्द हो गए एक दाने निकालने में। आप कह रहे चम्मच से निकालो, मुझे पता है एक लाइन निकालने में दिक्कत होती है, लेकिन एक लाइन निकलेगी जब भी, तब तो नाखून का बुरा हाल हो जाता है। तो एक लाइन पहले मैं इससे निकालूँ, उसके बाद तो ये अपना आप निकल जाता है ऐसे। एक लाइन निकाल दी, फिर उसके बाद इसे ऐसे करो, अपना आप निकलते सारे फटाफट से, बस एक लाइन निकलने की देर होती है। मैं एक लाइन फ़िलहाल इससे ही निकाल रहा हूँ, ये भी कच्चा भुट्टा है, इसके अंदर से भी कच्चा बना है। पके नहीं अंदर से, ये पूरा कच्चा भुट्टा है, ये मैं तो निकालना तो ये छिलके समेत निकल जा रहा है। मैं चाकू गलत यूज़ कर रहा था, इस तरह की इधर से चाकू चम्मच इस तरह से यूज़ करना मुझे ऐसे। हाँ अब निकलता है सही, तो मैं वो जो गहराई है उसे अंदर के साइड पकड़ना चाहिए था, तब ऐसे करके निकालना चाहिए था मुझे। फिलहाल एक लाइन तो मेरी पूरी हो गई है, अभी फटाफट निकल जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होगी, ऐसे करके उधर जाएगा। एक बड़ी कटोरी लाया यार, ये तो छोटी हो गई। तो ये अब आराम से
निकल रहा है। ऐसे एक लाइन निकालने में दिक्कत है, जो मैंने नाखून पूरी तरह हिला दिया है, फटाफट फटाफट निकल जाएगा ये। ऐसे करके ऐसे करके ये मैंने भुट्टे 3 भुट्टे के कितने सारे हो गए। अच्छा वो हमने वो भुट्टे नहीं निकाले दाने तो कितने सारे हो जाते हैं। और जैसे मैं इनके साथ इनके बाल जो थे तो मैंने अलग कर रहा था, मैंने लगा कब तक इन्हें बाल अलग करूँगा मैं बारीक बारीक से, तो मैं से फटकने लग गया, लेकिन उसमें से बहुत कूड़ा उड़ रहा है देखो, तो मैंने बाहर ही निकालता हूँ मैं फटकता हूँ। और फिलहाल हमारे हो गए हैं रेडी, हम इसे भिगो के रख देंगे और शाम को बनाएंगे इसकी रोटी स्पेशल पेटी। गाइस अब मैं फटकता हूँ, जैसे वाइट वाइट से जो छिलके हैं वो निकल लेते हैं इसके बहुत, तो मैंने कहा यहाँ गैलरी में कर लूँ। कितना वाइट वाइट छिलके इसके निकलते हैं। तो गाइस इसमें से बहुत सारे छिलके निकले हमारे वाइट वाइट से मिट्टी के जो रहता है, और देखिए कितने सारे ये देखिए फर्श पे निकले वाइट वाइट, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे क्योंकि ये फर्श हमारी टैली वाइट है। ये देखिए सारे चूड़े, ये कितने सारे चूड़े 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 आपको दिखाई नजर आ रहे होंगे निकले हैं वाइट वाइट से स्कूटी है। देखिए के अंदर बहुत निकला सफाई हो गया, हम इसे हम धो के अच्छी तरह से भिगा देंगे और शाम को बनाएंगे हम इसकी रोटी। अब फिलहाल हम नाश्ता कर लेते हैं, मुझे तो भूख लग रही है। शिब्बू सोनू अभी तक सोए हुए हैं, उठा नहीं, दोबारा शिबलो हमारा सो गया तब उठा नहीं है, तो फिलहाल नाश्ता कर लेते हैं। मैं करने जा रहा हूँ नाश्ता फटाफट से। हाँ खोल सोनू उठ गई, तो मैंने सेब बना लिए फटाफट से क्योंकि सब्जी के साथ ये टाइम नहीं मिलता। ये मिक्स सब्जी और पनीर लाए हूँ, थोड़ा सा दाल के साथ मुझे रोटी सही पसंद लगती है। चावल खाएंगे जो गैस का फार्म बनाया, इसके साथ हम चावल बाद में दिन में खाएंगे, कि दाल के साथ मुझे रोटी पसंद है। तो ये खा लेता हूँ मैं मिक्स वेज। सूखी सब्जी मिर्च मुझे बहुत पसंद है, टेस्टी लगते हैं, वेरी टेस्टी मिर्च। कर लिया है, और ये मेरी वाइफ ने नारियल की पानी निकाला वहाँ सोनू के लिए पीने के लिए, इसमें कम ही निकला है क्योंकि पिछली बार जो लाया था वो भी ऐसे साल से कम निकलते हैं, बनाए तो बहुत। लेकिन इसके अंदर का स्पेस भी कम है, ये पिछली बार के जैसे ही था, तो उसमें भी कम पानी था, मलाई भी कम थी, इसके अंदर का स्पेस भी कम है, तो उसमें भी मलाई कम ही निकलेगी यार। पिछली बार जैसे ही दे दिया उन्होंने, हमने ठग दिया पिछली बार जैसे। अब मुझे डाउट तो हो रहा था ये पिछली बार जैसे ही ना दे दिया, फिर वो गोल नहीं है ये, तो इसमें भी इसमें कम ही पानी है, इसमें भी मुझे ठग दिया बिल्कुल, पहले ऐसे ही नारियल दिया था उसने हमें। तो गाइस हमने तो नाश्ता कर लिया, अपनी हेल्प करेगी, तो फिलहाल हम आज का ब्लॉग नहीं समाप्त करते, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। इसमें हम बनाए
भुट्टे की रोटी बनाएंगी मम्मी, है ना शिबू? शिबू को पसंद है भुट्टे की, ये बहुत रोटी खाता है भुट्टे की। सबके लिए